Music. Hey everyone, welcome to Unfiltered with Khushi episode 1. So as of you guys know कि I completed my BSc, जिसने भी मेरे previous ब्लॉग्स देखे हैं स्टडी वाले, स्ट्रेटेजी वाले, हाउ आई प्रिपेयर फॉर माई एग्ज़ाम्स, उनको पता है कि दिस इज़ माई लास्ट सेमेस्टर, जो कि हो चुका है. दिस वॉज माई लास्ट सेमेस्टर एंड अभी समझ में नहीं आ रहा, प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि क्या करें, बिकॉज इतना जल्दी जल्दी हुआ सब. और अभी क्या है कि टेंशन फ्री होने की जगह और टेंशन हो गई है दिमाग में, क्योंकि जब तक कॉलेज में थे तब पढ़ते तो तब भी नहीं थे, पढ़ते तब भी नहीं थे, कुछ नहीं करते थे, बट एक दिमाग में रहता था कि अभी कॉलेज में है, टेंशन है, असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, मॉडल है, पेपर है, सीसी है, सब तरह की टेंशन्स रहती थी. बट अभी कुछ नहीं है, अभी फ्री है एकदम माइंड में. तो वो अलग टेंशन है कि अभी फ्री कैसे हैं, फ्री कैसे हो सकता है कोई. तो तो अभी मैं इतनी फ्री हूँ कि मतलब बहुत ही फ्री हूँ. अभी समझ में नहीं आ रहा है, एक तो आगे क्या करें, कुछ डिसाइड नहीं हो रहा कि एमएससी करें कि क्या करें, उसका लगा है कि कुछ और करें. वो अलग 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 वीडियो में बात करेंगे. अभी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा जो कॉलेज का कैसा क्या रहा सीन, और पेपर्स का, प्रैक्टिकल्स का. तो मैंने जितनी भी हो सके कोशिश की कि मैं अपना पेपर प्रैक्टिकल सब कवर कर सकूँ ब्लॉग्स के थ्रू. बट नहीं हो पाता क्योंकि कॉलेज के एक कदम बाहर मैं सबसे फ्री इंसान हूँ. मैं पूरे दुनिया में सबसे फ्री इंसान थी कॉलेज के एक कदम बाहर. जैसे ही मैंने कॉलेज के अंदर कदम रखा, मुझसे बिजी कोई नहीं, फिर सारी चीज़ें आ जाती, फिर असाइनमेंट, फिर कब देना है उसकी डेट निकली जा रही, मॉडल बनाना है, ग्रुप बनाना है, प्रोजेक्ट, फाइल्स, फाइल्स की बाइंडिंग, फोटोकॉपी, प्रिंट आउट, स्कॉलरशिप का फॉर्म, दुनिया भर की चीज़ें. उसके साथ साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, एडमिट कार्ड, फीस, सब कॉलेज में कदम रखते ही साथ ये सब आ जाता है. तो तो अभी तक तो सही चल रहा था. एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, प्रैक्टिकल्स ख़त्म हो गए एंड ऑफ आर प्रैक्टिकल सबने स्क्रिबल डे बनाया, सबने एक दूसरे के लैब कोट में अपने अपने कुछ कुछ लिखा, मेमोरीज जो बनाते हैं, हैंड्स बनाए ऐसे, और विशेस लिखी एक दूसरे के फ्यूचर के लिए. तो वो बहुत ही जॉयफुल, एक्साइटेड और मतलब एक तरह से इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि सब एक दूसरे जो साथ में पढ़ते आ रहे थे, इतने टाइम से साथ में थे, रोज़ मिल रहे थे, रोज़ नहीं तो मिल रहे थे हफ्ते में 2-3 बार. वो अब नहीं मिलने वाले, कभी मिलने वाले हैं वो भी नहीं पता, क्या करेंगे कुछ नहीं पता. तो सब थोड़े इमोशनल तो थे ही कि चलो, बट कहीं ना कहीं सब एकदम खुश भी थे कि अब कॉलेज का ख़त्म हो रहा है, क्योंकि बहुत हेक्टिक, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था हमारा कॉलेज. टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था. अभी इस सेमेस्टर में तो इतना ज़्यादा हेक्टिक था कि एक के बाद एक चीज़ें आई जा रही थी. पहले इंटर्नशिप देन सीसी, 3-3 सीसी, प्रैक्टिकल के अलग, थ्योरी के अलग, फिर पेपर के बाद प्रैक्टिकल फाइल्स, असाइनमेंट, मॉडल, वाइवा, सब कुछ. उसके बाद पेपर्स इतनी गर्मी में दिन में. तो बहुत हेक्टिक था. तो सारे मतलब फिर भी खुश, कॉलेज छूट रहा है उसका किसी को दुख नहीं था, सब खुशी थे. बट जो लास्ट में बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी लोगों से, फ्रेंड्स थे जो, उनका छूटना जो हो रहा था ना, वो ज़्यादा हार्टफुल हो रहा था लोगों के लिए. और ऐसा था कि कॉलेज के स्टार्टिंग में, सेकेंड ईयर के हाफ तक भी, फिफ्थ सेमेस्टर भी, सबका ऐसा था कि इक्वली वो था. किसी को ज़्यादा अटैचमेंट थी ना, कुछ था ना, ज़्यादा बॉन्डिंग थी, होगी भी तो आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से तो नहीं थी, क्योंकि इतना टाइम स्पेंड नहीं किया था हम लोगों ने. इंटर्नशिप सबने अलग की थी, सब अपना अपना ग्रुप प्रोजेक्ट टाइप का ऐसा कुछ नहीं था, सब अपना इंडिविजुअल कर रहे थे. बट सिक्स सेमेस्टर में इंटर्नशिप सबने साथ में की.
उसके अलावा मॉडल सबने साथ में बनाए, वाइवा के सबके एक तरह से ग्रुप बने हुए थे, हर चीज़ के सबने मिलके किया, जितना हो सके सबने एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किया, एक दूसरे से बातचीत की, एक दूसरे के घर गए मॉडल बनाने, एंड टाइम स्पेंड हुआ एक दूसरे के साथ, और ज़्यादा समझ सके लोगों को, अंडरस्टैंड कर सके एक दूसरे की थिंकिंग एंड ऑल दैट। और इस बहुत जल्दी जल्दी हुआ, तो नोट्स की शेयरिंग बाकी सेमेस्टर में भी होती थी, बट इसमें बहुत थोड़ी अदर अलग ही लेवल की जो है वो हुई, इंटरेक्शन हुआ, तो उसमें एक दूसरे को थोड़ा अच्छे से समझे, थोड़े और अच्छे बॉन्ड बने, थोड़ी और अच्छी गहरी दोस्ती हुई जो समझ में आया। तो स्टार्टिंग से तो कुछ नहीं, बट लास्ट लास्ट के 20-25 एक महीने में इतनी अच्छी मतलब बॉन्डिंग हो गई कि वो अभी हर्टफुल है कि वो छूट रही है, बट ऑल्दो टच में रहेंगे, बट मिलना नहीं हो पाएगा वैसा एक दूसरे के साथ। क्लास में मस्ती, क्लास कभी कभी नहीं करनी तो बंक करनी, मैंने कभी बंक नहीं की, बट या घर वाले थे, बंक नहीं की, बट मस्ती, ऐसा सब। तो उसमें दुख हो रहा था, बट फिर भी सब एकदम खुश थे। सबने एक दूसरे की फ़ोटोज़ वगैरह लिए, साथ में वीडियो बनाई, आई कार्ड वाला हम लोगों ने रील बनाया। तो या वो मतलब अच्छा था मूवमेंट। और कलर्स, पूरा लैब कोट जो है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। पूरा सबने कुछ कुछ लिखा, कुछ कुछ फ़नी लिखा, कुछ अच्छा लिखा, कि फ्यूचर की विशेस लिखी। तो या तो वही कि टीचर्स ने भी फिर बहुत अच्छी अच्छी विशेस दी। गाइस एक और चीज़ मेरे को समझ में आती, मैं कैमरे में देखूं कि यहाँ देखूं कि मैं अपनी आंखों में देखूं, मेरे को देखना कहाँ रहता है, मैं उसी में कंफ्यूज रहती हूँ। मैं बार बार ऐसे देखती हूँ, फिर मैं बार बार ऐसे देखती हूँ, फिर मैं ऐसे देखती हूँ, मैं सेंटर में कहाँ देखूँ। अगर किसी को पता है तो फिर तो यही था, टीचर्स ने भी बहुत समझाया, उन्होंने भी गाइडेंस दिया कि आप आगे क्या कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो या कुछ भी आपको जो भी लगे, आप अलग फील्ड में जा सकते हो, जो भी आपको इंटरेस्ट हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्च की फील्ड में जा सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर कर सकते हो आप, अगर आपको पीएचडी वगैरह में इंटरेस्ट। तो वो सब उन्होंने समझाया, एंड टीचर्स भी बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल और लाइक अंडरस्टैंडिंग है, उनसे भी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। तो या उनको भी मिस करना, एंड वही तो कॉलेज, इवेंचुअली कॉलेज कोई मिस नहीं करता, प्लेस कोई मिस नहीं करता, वहाँ के जो लोग हैं उनको ही सब मिस करते हैं। तो वही थोड़ा है, वही लगेगा। एंड या और अभी फ्री हैं तो दिमाग तो चलता ही है। ओके, तो लेट मी शो यू माय लैब कोट, जो कि कैसा हुआ है, क्या किया है, क्या क्या लिखा है इसमें, वो सब दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो दिस इज़ माय लैब कोट, बिट डर्टी बट या केमिस्ट्री लैब में तो सभी हो जाता है। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, खुशी हार्ट पायल, रीयूनियन करना पड़ेगा बट जल्दी, लिख दिया है, अब पता नहीं कब हो रहा है रीयूनियन, कब मिल पा रहे हैं, क्योंकि सब दूर दूर रहते हैं। फिर रबीता ने लिखा है कुछ भी, थोड़ी शी इज़ लाइक क्रेजी। खुशी बेटा मिस यू बेबी। कौन कौन ने और किसने क्या लिखा है, फनी पार्ट इज मेरे को नहीं पता। थैंक यू, ये दिशा ने लिखा है, सब नाम लिख दिया है नीचे। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड क्लासमेट, अपने नाम की तरह हमेशा खुश रहना, भूलना मत मुझे। भाई मैं किसी को नहीं भूलने वाली। लव यू खुशी, योर फ्रेंड रबीता। या दिस इज, यहाँ पे भी लिखा हुआ, खुशी देर से अच्छी दोस्ती हुई लेकिन अच्छी मिलती रहना, सपोर्ट एंड लव फ्रॉम माय साइड, ये प्रिया ने लिखा है। या एंड देन कुछ कुछ और लिखे हैं, बट वो आई थिंक देखने पड़ेंगे छोटे छोटे कहीं पे। तो या दीज आर सम मेमोरी, सबने अपने हैंड्स के फुटप्रिंट्स बनाए हुए, मैंने भी बनाए थे। सो या तो गाइस आई डोंट नो ये कभी वापस से पहनने मिलेगा रैप कोट, मतलब ये वाला नहीं ऑब्वियसली, बट जो भी दूसरा रैप कोट है या जो भी, तो ये मैं बहुत संभाल के रखूँगी। दिस इज़ द मतलब लाइफ टाइम मेमोरी एक है।
वो है कि मैंने अपने 3 साल बिताए हैं इन लोगों के साथ। एंड ये लोग भी लाइक दे आर सो स्वीट। लास्ट में सबने बहुत सपोर्ट किया, सबने बहुत कुछ किया, क्योंकि मैं रोज़ कॉलेज नहीं जाती थी, कोई नहीं आता था एक्चुअली, क्योंकि कुछ सेंस नहीं था कॉलेज जाने का रोज़। तो यार सबने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया, सब किया। अभी भी टच में रहेंगे सब, बट थोड़ा मतलब इतना नहीं हो पाएगा जितना, सब अपना अपना बिजी हो जाएंगे अपनी अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ करने लगेंगे। तो यार एंड मैंने इंटर्नशिप्स की हैं, उसके एक्सपीरियंस, उसमें क्या सीखा क्या किया, वो भी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में या स्टोरी टाइम में कुछ ऐसा अगर स्टोरी रही होगी जो कि ऑब्वियसली है, तो वो मैं शेयर करूँगी। और भी हैं, मैं इसमें क्लिप्स लगा दूँगी कि वैसे हमने ज़्यादा रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाया ऑब्वियसली, क्योंकि सब अपना अपना थोड़ा वो थे, अपने अलग अलग जोन में थे सब। कुछ खुश थे कॉलेज छूटने में, कुछ थोड़े से दुखी थे, कुछ ज़्यादा दुखी थे, कुछ ज़्यादा खुश। तो उसमें ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई मैं, बट या जितना भी मैंने एक कैमरा रख दिया था, जितना सबने जो कुछ किया, तो वो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें अटैच कर दूँगी। सो या this was my stubble day or last day of college, whatever you want to say. तो तो this was the first episode of Unfiltered with खुशी। एंड ऐसे ही एपिसोड आते रहेंगे, क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ तो मैं करूँगी, नहीं भी रहूँगी तो भी करूँगी, ट्राई करती हूँ मैं कितना। पेपर में भी मैंने जितना हो सके मैंने ट्राई किया 2 व्लॉग्स में, बट टाइम ही नहीं मिला। इतनी जल्दी जल्दी पेपर होते हैं एक दिन के गैप में, तो यार टाइम ही नहीं मिला। एंड सो आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक देन यू नो व्हाट टू डू। तो बाय। कॉलेज ख़त्म, सब ख़त्म, लास्ट डे ऑफ कॉलेज। तू आ जाना, कल आएंगे अपन मिलने। क्यों, कल क्या है? कुछ नहीं है, आ जाना तेरे को जब मन करे। तू आना मेरे घर। हाँ ठीक है, मैं आऊँगी। मेरी याद आएगी? क्यों नहीं आएगी? अंजलि तेरे को मेरी याद आएगी, मिस करेगी अरे तू? भाई मैं तो कल इतना रो रही थी, मैं क्या बताऊँ कि मैं खुशी से बिल्कुल कब मिलूंगी। खुशी यार मतलब अच्छा नहीं लग रहा मेरे को अंदर से, मतलब खुशी मतलब हम लोग की खुशी जा रही है, मतलब हम लोग खुशी से दूर जा रहे हैं। कितना झूठ चेहरा देगा बना के। भाई तू मेरे को इतना पसंद करती है, मेरे को तो आज पता चला। ले और उसका हजम भी नहीं होगा ना अपना, ये क्या हुआ। जब तेरे को जितने नोट्स भेजे उसको लिख रही होगी। नहीं, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड क्लासमेट। अपने नेम की तरह हमेशा खुश रहना। अब भूलना मत मेरे को।